ओम अथ पुरुषो हवे नारायणो अकामयत् प्रजा सृजेति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोदित्य सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण ऊर्ध्वञ्च नारायण अधश्च नारायण अन्तर्बहिश्च नारायण नारायणे वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित् यः एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। ओके मनुष्य योनि मुक्ति का अंतिम द्वार है। इसको जो चूका वो चूकते चला जाता है, फिर उसका आदि अंत नहीं है। इस कारण मनुष्य योनि पाकर अपने आप को जानो, अपने आत्मा का कल्याण करो, अपने आत्मा को शरीर से मुक्त करो। यही उद्देश्य है मनुष्य योनि में, क्योंकि देव योनि भोग योनि है, उसमें मुक्ति का विधान नहीं है। पशु योनि पाप योनि है, वो अपने पाप को भोगता है। केवल मनुष्य जो है उसको अधिकार है मुक्त होने का। इसी कारण मनुष्यों में चारों तरफ विषय वासना कामना घेरा हुआ है, उससे पार होना उसके लिए बहुत असंभव है। इस कारण जो सावधानी से ध्यान करते हुए अपनी आत्मा में प्रवेश करता है, उसी को मुक्ति धाम परम धाम की प्राप्ति होती है। बाकी सब भटकते रहते हैं। पुनरति जननम पुनरति मरणम पुनरति जननी जठरे शयनम, पुनः पुनः वो जीवात्मा माँ के गर्भ में प्रवेश करता है। यही उसकी सजा है और यही उसकी अंतर यात्रा है। ओके, और थोड़ा बहुत कुछ बताइए। वहां पर आत्मा को चारों तरफ से विषय घेरे हुए हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय उस जीवात्मा को घेरा हुआ है। और वहां से जब तक वो मुक्त नहीं होता उसको आत्मज्ञान संभव नहीं है। बहुत दुर्लभ है आत्मा का ज्ञान होना। मैं कौन हूं, उसके बाद आप अपने मन बुद्धि और शरीर को हटा दो तो आपका होना अनंत से एकाकार हो जाएगा, क्योंकि आप अनंत हो। ईश्वरत्व तो आपके भीतर है। वो ईश्वरत्व की उपलब्धि केवल मनुष्य योनि में गुरु कृपा से, आत्म कृपा से संभव है। बाकी तो सब टाइम पास वाली बात है। पुनः पुनः जन्म लोगे, पुनः पुनः मरोगे, उसका कोई आदि अंत नहीं है। जब तक अपने आप को, अपनी आत्मा को नहीं जानोगे, तब तक आपकी यात्रा जारी रहेगी।
बार बार जन्म लोगे, बार बार मृत्यु को प्राप्त होगे। यही उसकी सजा है जीवात्मा की। मुक्ति धाम, परम धाम। ओके। हम्म। हम्म। कुछ नहीं। हम्म। हम्म। तो हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। सबको दिवाली मुबारक हो। हाँ, आप जिनको कोई प्रश्न पूछना हो पूछ सकते हैं। आ, प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। ये स्वामी जी, कल मेरे को सपना आया हम्म। और आप बाहर खड़े थे हम्म। और मैं जैसे मैंने गेट खोला तो वहां पे ना 5-6 मतलब लड़कियों का ग्रुप था। तो हम्म। वो अंदर आने लगी थी तो मैंने उनको जैसे आगे थोड़ा स्टॉप किया आने के लिए। हम्म। तो आपने बोला क्या इसमें तेरे को आत्मा नहीं दिखती? हम्म। तो मैंने कहा गुरुजी थोड़ा टाइम इस तरह का है आज, पता नहीं है, ये थोड़ी हम्म। बैगर टाइप लग रही थी वो देखने में। हम्म। तो आप हंसने लगे और हंस के आप हमारे घर से 2-3 घर छोड़ के ना आप हम्म। उनके मतलब गए, वहां पे सत्संग रखा हुआ था आपका। अच्छा। तो मैंने कहा अब मैं भी जाती हूँ वहां पे गुरुजी के हम्म। पास। हम्म। तो जैसे ही मैं मुड़ी तो हम्म। एकदम से प्रभात फेरियों के दिन है तो प्रभात फेरी आ गई तो मेरी नींद खुल गई गुरुजी। अच्छा, बहुत बढ़िया स्वप्न देखे आप। हम्म। जी गुरुजी। ये स्वप्न जो है अचेतन तल का है और ये रियल होता है। जी। हम्म। तो जी बहुत गुरुजी गहराई। उसके जी गुरुजी बोलिए। आप बहुत गहराई में प्रवेश कर रही हो और उसको अज्ञात में आपको प्रवेश करना है। जी। जी गुरुजी मेरा मन तो किया, मैं तो बाहर देखने भी गई दोबारा उठ के। हम्म। मैंने कहा हम्म। कहीं रियल में तो नहीं हुआ ऐसा। हम्म। 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 जी गुरुजी मेरे को बहुत अच्छा भी लगा हम्म। और प्रवेश ऐसे ही लग रहा है जैसे आप सही बोल रहे हैं कि मेरे को जैसे लग रहा है, हम्म। जैसे जैसे सुन रही हूँ बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत प्रणाम बढ़िया। गुरुजी, आपकी कृपा हाँ बनी जी, रहे। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। दिल्ली से बोल रहा हूँ, मलखान सिंह। ओके। गुरुजी, एक हफ्ते पहले आपने मुझे अज्ञात में रहने के लिए बोला था हाँ। और उसके बाद मेरे को एक सपना आया कि मैं सो रहा हूँ, सोते सोते मुझे जो हमारे थॉट चलते हैं वो सुनाई दे रहा है हम्म। और सुनाई देते देते लेकिन मैं तो उठना चाह रहा हूँ लेकिन शरीर का पता ही नहीं है शरीर है या नहीं है। और उसके हम्म। बाद जैसे ही फोन आया तो फोन हम्म। आते मेरी आंख खुल गई, लेकिन ये नहीं पता मैं कौन बोल रहा था, कौन बात कर रहा था, मेरे सुनाई मुझे दे रहा था लेकिन मुझे पता ही नहीं अपना। हम्म। हाँ जी गुरु जी। ठीक है, ये पूरे जो जी जी। यात्रा है, अज्ञात हाँ की जी। यात्रा है। हाँ जी। व्हाट आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद की यात्रा है। हाँ जी। उस यात्रा को आपको अभी से जान लेना है। हाँ जी। हाँ। तो अज्ञात में जीने की कला जब आ जाएगी आपको, तब अंतर यात्रा शुरू होती है। अज्ञात की यात्रा अलग है, मन बुद्धि से परे, बॉडीलेस, वहां कोई दुनिया नहीं। अज्ञात ही अज्ञात की सफर है। लगे रहिए, अपने आप आ जाएगा।
प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। जी स्वामी जी, कैसे हैं आप? मैं तो अच्छा हूँ। जी स्वामी जी, कल आपसे बात हुई थी। आपने होमवर्क दिया था आकाश साधना करने का। जी हाँ। जी, तो स्वामी जी मैंने किया था, मॉर्निंग में भी किया, आफ्टरनून में भी किया। तो स्वामी जी मॉर्निंग में ना मैं अपना अनुभव सुना दूं? जरूर। जी, तो स्वामी जी मेरी ना बॉडी जैसे अंदर से पूरी वाइब्रेट करने लगी थी जैसे ही मैंने साधना स्टार्ट की, और अनहदनाद भी ना बहुत इंटेंस हो गया था। तो फिर मैं जहाँ स्काई में देख रही थी तो वहां पे मुझे जहाँ मैं देख रही थी वहां मुझे वाइट दिखना शुरू हो गया, जबकि जो स्काई था वो ब्लू था, और फिर लाइट ऑरेंज दिखना शुरू हो गया। तो वाइट शाइनिंग डॉट्स भी दिखने शुरू हो गए थे स्काई में। तो आफ्टरनून में जब दोपहर को मैंने किया तो एक टाइम ऐसा आया कि जो स्काई था वो बिल्कुल मेरे सामने मतलब आंखों के बिल्कुल सामने पूरा स्काई आ गया, ग्रे कलर का। और मेरे अंदर से आवाज आई कि अपनी बॉडी में जो ईथर है उसे स्काई के साथ कनेक्ट करना है। तो स्वामी जी ये मेरा एक्सपीरियंस था। तो आप बताइए, ये मन का खेल है या ये सही साधना हो रही है? नहीं, ये कहलाता है अंतर यात्रा। आप भीतर भीतर जो यात्रा कर रहे हो ये बिल्कुल सही है। जी। और आगे चल करके आपको आत्मा का प्रकटीकरण शुरू हो जाएगा। जी आत्मा प्रकट होता है। जी। अर्थात जो अज्ञात है वो अज्ञात जीवित हो जाएगा। जी। तब समझना कि आत्मदर्शन हुआ। जी स्वामी जी, तो यही कंटिन्यू करूँ ना मैं? कंटिन्यू करिए, आप ध्यान को बहुत करीब आ गए हो। जी स्वामी जी, थैंक यू स्वामी जी। थैंक यू। थैंक यू। ओके। आशीर्वाद आशीर्वाद चाहिए स्वामी जी। हमारा आशीर्वाद सदैव साथ में रहेगा बिटिया। थैंक यू आप स्वामी जी। शीघ्र पहुंचोगे। जी थैंक यू। ओके। ओके। हाँ, नेक्स्ट। एनीबॉडी? हरी अप। नमस्कार जी स्वामी जी। नमस्कार। मैंने आपसे कल भी बात की थी कि मैं सिख धर्म को बिलोंग करता हूँ। तो स्वामी देखो, गुरु ग्रंथ साहब में ज्यादा नाम की महिमा दी है, आप तो सब जानते हो। नानक के कर केवल नाम है जी। नानक के कर केवल नाम है। तो मैं आपको पहले बताया था कल भी, मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं मिला था आप जैसा महापुरुष से। तो इसलिए मुझे मतलब हाँ, मुझे ये बताओ भी नाम मैं कैसे जपूं, मतलब मेरे मन में ना जब नाम जपूं तो कैसी भाव होना चाहिए, ये पूछना चाहता हूँ मैं। जपते जपते जब परिपक्व होता है वो, तो आजपा में जाओगे। जाप खत्म हो जाता है, आजपा में प्रवेश होता है। अब आप मौन हो वहां पर और पूरा अस्तित्व प्रकट होता है। नाम जप की ये महिमा है। आप नाम जाप कंटिन्यू रखिए, बस वही आपका होमवर्क है। कभी कभी मैं अंतर से ही मतलब याद कर, जब तक मैं वाहिगुरु वाहिगुरु करता हूँ जब तक तो मन खिंड जाता है जी। कभी कभी मैं अंदर से ही उसको पढ़ लेता हूँ, फिर एक दो सेकंड बहुत आनंद आता है जी। एक में हो जाता हूँ, एक दो सेकंड की, मतलब ज्यादा नहीं। तो वो हालत मेरी हरदम बन जाए तो बहुत अच्छा हो जाए जी। जो हर पल वो हालत बन जाए तो बहुत अच्छा है जी। आप ध्यान को जारी रखें। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, उसमें नाम जाप शुरू रखें आप, और वही आपका ध्यान होगा। वहां आप आत्मा में प्रवेश कर जाओगे। सही मार्ग है, आप विचलित मत हो, उसको छोड़ो मत। ठीक है, ये बहुत खुशी हुई मेरे को, मैं बहुत देर से भटक रहा हूँ, आपको कल भी बताया था ही।
हाँ जी ऐसे आपकी कृपा बनाई रखना जी। धन्यवाद जी। जी, धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी मैं हाँ बोलिए। हाँ जी, बेड पे लेटी हुई थी, सामने दीवार में ही ना मैं हाँ अज्ञात को देख रही थी। हाँ तो अज्ञात को देखते देखते वहां पे एक पीला सा रंग आ गया, फिर गोल्डन आ गया, कुछ ऐसा 2-3 कलर आए। तो बट मेरी आंखें बिल्कुल फ्लिक नहीं हुई, मतलब झपकी नहीं मैंने कोई भी आंख अपनी। वो कोई लगता है कोई 5-10 मिनट तक मेरी जो वृत्ति थी, मतलब कि आंखों की जो वो थी झपक थी, बिल्कुल नहीं चली। तो स्वामी जी ये अच्छा साइन है ये? हाँ, ये आगे बढ़ते जाओगे और अनुभव होते जाएगा, अंत में आपकी आत्मा प्रकट होगी। आत्मा प्रकट होने का अर्थ क्या है कि जैसे आप अपने शरीर में हो जीवित, ऐसे ही जीवन सत्ता पूरा आकाश में, पूरे हवा में छा जाता है। उसको कहते हैं आत्मदर्शन। आप कंटिन्यू करिए अपना ध्यान, आप पहुंच जाओगे। तो आकाश ध्यान बोलते हैं ना आप, आकाश ध्यान करो, तो आकाश कोई बाहर वाले आकाश की बात थोड़ा करते हो आप? नहीं, अंतर आकाश। अंतर आकाश ना, जो हम आंखें बंद करते हैं और जो अंधेरा अंधेरा नजर आता है, वो अंतर आकाश है। वो अंतर आकाश। तो चिदाकाश भी इसी को बोलते हैं? हाँ, उसी को चिदाकाश भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ओके, नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। स्वामी जी आप एक बताते हैं जागृत सुषुप्ति जो बताते हैं, तो जी क्या यही आत्म स्थिति है? ये प्रश्न था मेरा। हाँ, जागृत सुषुप्ति जब प्रैक्टिकल होता है, प्रकट होता है, तो चारों तरफ आपकी आत्मा फैल जाएगी और पूरे आकाश में, हवा में, कण कण में व्याप्त हो जाएगा वो। ये जागृत सुषुप्ति होगी। जो नहीं दिखता उसको सब जीवित हो जाएंगे, तब आपको आत्मज्ञान होगा। आप लगे रहिए, अपने आप होगा। अभी आपका शुरुआत है वो। जी स्वामी जी, जी स्वामी जी। आपको छोड़िए मत। जी स्वामी जी, जी बहुत स्वामी बढ़िया। जी, बस आशीर्वाद बनाइए। जी बिल्कुल, हमारा आशीर्वाद है, तो शीघ्र पहुंचोगी। जी स्वामी जी। हाँ, नेक्स्ट। जल्दी करें। हेलो। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। हाँ, जैसे आप कहते हैं कि मनुष्य योनि ही मुक्त होने के लिए मिलती है, उसी में मनुष्य मुक्त हो सकता है। तो अब हम लोग तो बिल्कुल मुक्त है ना? अब हम लोग मुक्त है ना? बिल्कुल, आप लोग मुक्त हो, कोई बात है ही नहीं। अब कोई संशय तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, कोई संशय नहीं है। स्वामी जी प्रणाम, मैं इंदु बोल रही हूँ। स्वामी जी मेरे को ऐसा हो रहा है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर ही सब प्रकट हो रहे हैं। मेरे अंदर श्लोक, स्रोत, नाद, पंच महाभूत बोल दो, सारे कलर बोल दो, मैं अस्तित्व हूँ, मैं सब कुछ मेरे अंदर ही सब कुछ प्रकट हो रहे हैं। मतलब मैं कह दो या है कह दो, जो भी कह दो, सब जैसे ऊपर सर के ऊपर चली जाती है, तो उसके बाद ऐसे लगता है ठंडी ठंडी हवा पहाड़ों पे जाके मैं बैठ गई हूँ। सब कुछ मेरे अंदर ही हो रहा है, झरने बह रहे हैं, सब कुछ ऐसे हो रहा है। और आंख बंद करके मैं मस्ती में बैठ जाती हूँ, तो मेरे सर के ऊपर ऐसे लगता है आकाश में पूरे मैं ही छा गई हूँ। वहां पे नाद, स्रोत, श्लोक सब चल रहे हैं, और मैं ही पूर्ण ब्रह्मांड जब खुली आंखों से भी देखती हूँ तो पूरा वो चेतना फैल जाती है। हर जगह
कुछ जो देखूं वो मैं ही दिखती हूँ बस, मतलब मैं हूँ कह दो या कुछ भी बोल दो, सब कुछ मेरे अंदर ही है। ये क्या हो सब रहा है? ये अस्तित्व की विभूति कहलाता है। ये विभूति है, शक्तियां है परमात्मा की। जो जो आप देखते हो वो परमात्मा की शक्तियां हैं। वैसे गुजरते जाओगे, अंत में आपको अपनी आत्मा प्रकट होगी और उसे परमात्मा का दर्शन होगा। विराट आचार्य जी, अच्छा जी, मेरे को तो मेरी आत्मा ही सब कुछ दिखा रही है। हाँ, सब आत्मा में ही है। मेरी आत्मा ने तो मेरे को बोल के बताया कि मैं गुलाम नहीं हूँ, और उसके बाद में उसने पूरा मन नष्ट का ज्ञान दिया, उसने सारा वही दे रही है। आप उसको कृष्ण बोल दो या कुछ भी बोल दो, वही दे रही है सारा है। हाँ। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि आत्मा होती क्या। मैं सोची बस, मेरे को ऐसे समझ में आया कि ज्ञान दे रही थी, एक एक कलर का, एक एक मतलब कहानी है, मेरे को ऐसे दिखा रही थी कि देखो मैं कहानी हूँ। तो मतलब वही आप जैसे अज्ञात बोलते हो, वो अब जैसे अब दिख रही है कि मैं चेतना के रूप में प्रकट हो रही है, हर जगह अखंड है वो है। वो सभी लेकिन शरीरों आप, में है, परमात्मा सभी शरीरों में जीवित है। और आचार्य जी ऐसा भी होता है जब मैं आकाश को देखती हूँ, आप बोलते चिताकाश, वो भावातीत से भाव बोलते परे, तो पूरा ब्रह्मांड सिल्वर लाइट से जगमग जगमग, पूरा ब्रह्मांड जगमग कर रहा है एकदम से है। तो वो आत्मा ही है क्या सारी? बिल्कुल बिल्कुल सही है। और मैं, जब आप मेरे को बोले कि आपको रात को वो करो ध्यान, मृत्यु वाला ध्यान, तो वो करती हूँ तो मैं, मेरे को तो मरी हुई दिखती, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है मैं अलग ही घूम रही हूँ। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, वहां पे मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा अभी तक है। हाँ, एक और है, आप का एक ध्यान और बाकी है। क्या बताइए? वो ध्यान है कि आप नासमझ हो जाओ। बस ना समझ होके जो साक्षी में देखती जाऊंगा बस। अच्छा, तो उसमें मैं, मेरे को आपको कुछ बताना होगा या बस देखती जाऊं? बस देखती जाऊं? बस आप देखते जाओ, वो सब पिक्चर चलते जाएगा। अच्छा, धन्यवाद। यही पूछने के लिए आपको बात किया था कि क्या करूं मैं अब। बस बस। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। स्वामी जी। हाँ जी। थी कि मतलब रात को जब सोते हैं तो वो फिर अपनी सांसों को नाभि, तो नाभि से कैसे लेना है, चिदाकाश में लेके जाना, वो थोड़ा एक बार रिपीट कर दो। हाँ, आप अपने जो श्वास आती जाती श्वास है उसको नाभि से लेंगे, और नाभि जब सक्रिय होगा तब आगे की यात्रा आपको मिलेगी, क्योंकि उसमें मन बुद्धि फिर अटैक नहीं करेंगे। आपके बॉडी में सबसे गहरा तल क्या है? नाभि। नाभि केंद्र है। तो आती जाती श्वास को नाभि तक ले जाए और नाभि में पहले जिए, उसके बाद ऑटोमेटिक आप आगे बढ़ते जाओगे, मन बुद्धि से आप परे हो जाओगे। तो तो वो स्वामी जी ध्यान जब मन बुद्धि से परे होंगे तो फिर आगे क्या होगा? आगे तो जो प्रत्यक्ष प्रकट होगा वही जानोगे। मैं अभी से उसको बताऊंगा नहीं, वो आपके सबका भीतर अपना अपना अलग अलग होता है। हाँ, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, वो प्रत्यक्ष सब यात्रा होती है वहां। बहुत बढ़िया चल रहा है, आप कंटिन्यू रखिए अपना ध्यान। ठीक है, मैं रात को ऐसे ही करती हूँ, मतलब सोने मतलब नाभि से सांस भरती हूँ और ऊपर चिदाकाश तक ले जाती हूँ। बिल्कुल राइट है, उसमें कंटिन्यू रखिए आप अपना ध्यान को। फिर चिदाकाश से फिर दोबारा से नाभि में। हाँ बिल्कुल राइट। अच्छा, इसी से ही आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, सब प्रत्यक्ष होते चला जाएगा। तो दिन में कितनी बारी करना चाहिए, थोड़ा जल्दी रिजल्ट आए? जो जब भी आप खाली रहो, आप भीतर यात्रा शुरू कर दिया करो। भीतर जो दिखाई नहीं देता
उसको निरंतर आप देखो। आंखें बंद करके चाहे? नहीं, खुली आंख से देख सकते हो। अच्छा, खुली से भी आपको क्या करना है, जो दिखाई नहीं देता उसके साथ तालमेल करना है। जैसे हवा नहीं दिख रहा है, खाली जगह है, उसको आप देखते रहो। ये निरंतर ध्यान है। वैसे ये तो पक्का है कि जब भी वो खाली को देखो तो मन बुद्धि तो बंद हो जाता है, उसी समय रिजल्ट निकल आता है उसका। हाँ बिल्कुल सही जा बिल्कुल रही मन बुद्धि नहीं चलता, मन बुद्धि तो उस समय बिल्कुल डेड होता है ही कुछ नहीं है। हाँ। देखने से ही फर्क पड़ जाता है। ये मृत्यु के पार की यात्रा है। आप मृत्यु के बाद कहाँ जाओगे वो आपको दिखेगा। तो हमें अपने जन्मों का भी पता चल जाता है क्या? हाँ बिल्कुल। बहुत 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 धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद, शुभकामना। आप सबको बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हो स्वामी जी, आप एक महात्मा हो, बुद्ध हो सबके लिए। हाँ, मुझे भी तो अपने गुरु ऋण का चुकाना पड़ रहा है। जी 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 जी, बट बहुत कम लोग होते हैं जो इतना करते हैं। चुकेगा। स्वामी जी सब आपको पूछते हैं हम आपके पास आएंगे, मगर हम उल्टा पूछते हैं कि आप मेरे घर कब आओगे? अच्छा अपने घर, आपका अपना घर कब आओगे? जी आपका स्वागत है मेरे घर में, कभी जम्मू में आओ, लगाओ चक्कर इधर भी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। मैं जब ध्यान करने बैठती हूँ ना, तब मेरा बैठने से गहराई में जब मैं खो जाती हूँ, तब मेरा सांस एकदम छोटा 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 इतना कम हो जाता है। फिर सांस के ऊपर ख्याल आए तो दिखता है कि चल रही है कि बंद हो गई, ऐसा लगता भी है कि बंद हो गई, ऐसा नहीं चल रही है ऐसा। फिर चल रही है तो बहुत छोटा एकदम, ना चलने की ऐसा। फिर धीरे में आज्ञा चक्र में जब फोकस करती हूँ स्वामी जी, तब एक स्ट्रक्चर दिखता है, पूरा ब्लैक स्ट्रक्चर ध्यान में बैठा हुआ है ऐसा। उसमें लाइट नहीं है, पूरा आकार दिखता है। फिर जाके दिखता है मेरी ही मुखरा, मेरी ही फेस बार। हाँ हेलो। मेरी आवाज आ रही है स्वामी जी? अभी आ रही है, बंद हो गई थी, अभी आ रही है। अच्छा, फिर मैं वो जब आज्ञा चक्र में वो स्ट्रक्चर दिखता है, बाद में फिर मेरी ही मुखड़ा बार बार मेरी फेस दिखता है, पैर से माथे तक नहीं, सिर्फ मेरी मुंह की जो फेस है ना, छोटा सा ऐसा आज्ञा चक्र में वही बार बार बहुत बार मैं देखती हूँ। और हंसी अंदर से अंदर की मेरे मुंह की फेस दिखता है आज्ञा चक्र में, खुशी हो जाती हूँ और देखती हूँ, वाह ये अच्छी, जैसे मिरर में दिखता है ना, सेम टू सेम ऐसा एकदम लाइट, वो लाइट वाला है। और जो स्ट्रक्चर बैठे हुए हैं ध्यान करने, वो ब्लैक जैसा ऐसा दिखता है स्ट्रक्चर। और फेस तो एकदम ओपन क्लियर मेरी मुंह मैं देख पाती हूँ पूरा। ये क्या स्थिति है, क्या है स्वामी जी, कृपा करके आप समझाइए मुझे प्लीज। हाँ ये जो है, अभी आप सूक्ष्म शरीर में पहुंचे हो, ये सूक्ष्म शरीर की यात्रा हो रही है आपको। अब इसमें आपको साक्षी होना है, सूक्ष्म शरीर के आप साक्षी रहो। जी वो तो रहती हूँ स्वामी जी, और ये भी उस टाइम में ये भी ख्याल है कि मुझे ये फेस, अपना फेस दिखाई दे रही है, तो ये दिखाई देने की शक्ति ये कहाँ से, वो सोर्स ऑफ जो पावर ना, जो शक्ति से मैं देख रही हूँ, उसका रूट्स में मेरा ख्याल रहती है कि कहाँ से ये पावर आके मुझे ये दिख रहा है। तो वो भी वहां पे है, माने मेरा चलता है ऐसा। अभी आपकी जो यात्रा है, अज्ञात की यात्रा बाकी है।
आप अज्ञात में यात्रा करो, जो दिखाई नहीं देता उसको निरंतर देखो, देखते देखते आपको रास्ता मिल जाएगा। ये जी आपका स्वामी होमवर्क। अच्छा, ओके ओके स्वामी जी, थैंक यू सो मच। ओके जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। ओके। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, जब अनदेखा को देखा करते हुए आंखें बंद हो जाती हैं, तब उसको कंटिन्यू कैसे करना है स्वामी जी? वो तो चेंज हो गई स्टेट, पहले आंखें खुली थी फिर बंद हो गई। आप पड़े के रहो, वहां से हटो मत। ठीक है, तो अब अनुभव बताता हूँ स्वामी जी। क्या होता है, कल आप बता रहे थे कि सिर से पैर तक चलते रहो, तो जितने समय में आपको एक हिचकी आती है ना, उतने समय में एक लहर चलती है सिर से पैर तक, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। सिर से कुछ एकदम चला और पैर के पास से निकल गया, ये हो रहा है स्वामी जी, लेकिन रुक नहीं रहा है, वो ना वापस आता है। उसको जो होता है उसको होने दो, आप उसको जानते रहो, बस आप उसके साक्षी रहोगे। साक्षी होते होते आपको मंजिल मिलेगी। साक्षी को आपको छोड़ना नहीं है, और जो भी दिखता है उसको इन्वॉल्व नहीं होना है, उसके साक्षी रहोगे। ठीक। और स्वामी जी, एक्सपीरियंस से क्या होता है, मुझे सांस की गर्माहट रह जाती है, बाकी कई बार ऐसा हो चुका है कि बाकी सब गायब है, सिर्फ गर्म सांस का फील होता है, जैसे लगता है कि सांस कोई और ले रहा है। हाँ ठीक है। ओके। तो सहजावस्था में लाओगे, चलते फिरते हलचल करते हुए देखोगे। अब अभी की एकाग्रता खतरनाक है, ज्यादा एकाग्रता में मत जाओ आप। ठीक है स्वामी जी। पर जब मैंने आंखें बंद की तो सिर्फ जैसा भाव पहले था बस वैसा ही रखूं, जो हो रहा है होने दूं। और लेकिन स्वामी जी, जैसे सभी अपना अनुभव बताते हैं, मुझे तो कुछ सुनाई भी नहीं देता और दिखाई भी नहीं देता, कोई रंग नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया है। अब आपको मन चंचल करके देखोगे, मन को एकाग्र मत करो आप। मुझे लग रहा है वही हो रहा है स्वामी जी, आप सत्य बोल रहे हो। उसको कैसे करूं स्वामी जी? गलत हो जाएगा वो। आप मन को चंचल करो और हर एक चीज को देखते रहो, देखते रहो। एक छोटा सा उदाहरण दे दो। मैं बता रहा हूँ स्वामी जी, जैसे कि अंदर से खुशी चली गई है, एक ही जगह पे ध्यान बार बार वैसे ही जा रहा है, तो चंचल करने का एक उदाहरण दे दीजिए स्वामी जी। चंचल करने का उदाहरण ये, जहां जहां आपके ध्यान जाए, नेत्र फोकस कर रहा है, नेत्र से आपको जहां जहां दिखाई दे रहा है वहां देखते जाओ और हटते जाओ, फिर दूसरा सीन में आओ, तीसरा सीन, ऐसा हर एक सीन से गुजरो। एकाग्रता मत करो आप, नहीं तो डार्क रूम में प्रवेश करोगे निकल नहीं सकोगे। ओके, धन्यवाद स्वामी जी, मैं प्रैक्टिस करके फिर आपको बताता हूँ। प्रणाम स्वामी जी। गुरु जी दंडवाद, प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरु जी, एक 40 मिनट 35 मिनट होने के बाद काशी आ जाता है गुरु जी, ये बार बार हो रहा है ऐसा। क्यों ऐसा हो जाता है गुरु जी? वो ध्यान करने के समय जो होता है होने दो, क्यों मत कहो। आप दृष्टा बनो, साक्षी बनो। हाँ, वो साक्षी का दृष्टि जो है वही आना पड़ेगा, वही है ना गुरु जी? बस बस बस, आप प्रैक्टिकल कम कर रहे हो, ज्यादा तर्क ज्यादा करते हो। नहीं प्रैक्टिकल करो आप। बस नहीं दिखता उसको कंटिन्यू देखते रहो और मन को चंचल रखो, एकाग्रता नहीं। मन को एकाग्रता नहीं गुरु जी, सिर्फ साक्षी, बस साक्षी साक्षी साक्षी। हाँ नेक्स्ट। हेलो, एनीबॉडी? हेलो, प्रणाम गुरु जी। हेलो। हाँ जी प्रणाम गुरु जी। हाँ जी प्रणाम। हाँ जी, मैं ना अपना एक अनुभव आपसे शेयर करना था गुरु जी। मैं सो रहा था, मतलब जैसे थोड़ा बहुत आंखें बंद कर ली, ध्यान की मुद्रा में, तो अच्छा मतलब ध्यान लग गया अपने आप। तो 1 घंटा तो मतलब कुछ नहीं दिखाई दिया, नॉर्मली चलता रहा।
उसके बाद 1 घंटे बाद तो ऐसे प्रकाश दिखाई दिया मुझे। तो मैंने समझा कि बाहर से कोई रोशनी आ रही है विंडो से। तो मैंने ना फिर अपना जो कंबल था वो अपने मुंह पे ले लिया, पर वो प्रकाश कंबल में भी आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कंबल के अंदर प्रकाश आ रहा है ना, तो मैंने अपनी टी शर्ट उतारी और आंखों के ऊपर रख ली। बट वो प्रकाश फिर भी था, उसी तरह स्टेबल था। तो फिर मुझे याद आया कि मैं तो आंखें बंद है मेरी, मैं तो एक तरह से ध्यान कर रहा हूँ। मैं भूल ही गया था एक तरह से कि मैं ध्यान कर रहा हूँ। तो फिर ऐसे ही चलता रहा प्रकाश काफी टाइम, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे ऐसे ही मैं उसको देखता रहा। तो प्रकाश बहुत अद्भुत था, एक तरह से बहुत दिव्य लग रहा था जैसे। तो मैं उसको साक्षी भी बना रहा उस प्रकाश का। तो मुझे लगा कि ये चला जाएगा शायद मन का ही कोई भ्रम है, आ गया तो चला जाएगा, पर वो स्टेबल ही था। और जब मैंने आंखें खोली तब वो चला गया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये क्या था, इसका कोई आध्यात्मिक महत्व है या क्या है, क्या चीज है? ये सूक्ष्म शरीर की बातें हैं। और शरीर में जब आप जाते हो तब इस प्रकार से उसकी अलग यात्रा है सूक्ष्म शरीर की, वो सब, पर उसमें आपको लिप्त नहीं होना है, उसके आप साक्षी हैं। साक्षी होते ये सारे दृश्य, सारे अनुभव से। अब तो कहते हैं जागृत सुषुप्ति, आपकी जो गहरी नींद है, सुषुप्ति अवस्था है, वो जागृत में है, वो आत्मदर्शन। हाँ, सही जा रहा है, चलने दो। ठीक है गुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी। ओके, धन्यवाद। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुदेव, मेरा आज का अनुभव ये रहा कि ऐसे मैं बैठी थी ना दोपहर को, तो कुछ पता नहीं, आंख खुद से बंद हो गई और जो स्थिति होती है वो अंदर अंदर भीतर भीतर जाने लगी एकदम। और फिर वो तो आधा पौना घंटा रहा, फिर उसमें से निकल गई। लेकिन दोपहर को मेरे को ना बहुत जैसे कि सबका ग्रेटिट्यूड करके रोने पे रोना चल रहा था जिंदगी में। जो भी है लोग मेरे आसपास, सबको थैंक यू अंदर अंदर से बोल रहा था और रोना चल रहा था। लेकिन मुझे एक जो बात परेशान करती वो ये है कि गुरुजी, रात को जब मैं सोती हूँ ना तो इतने सपने होते हैं, बहुत ज्यादा सपने होते हैं, और ऐसी ऐसी बातें जो पता नहीं है कि छोटी छोटी बातें, वो भी ऐसे जैसे कि मेरी यात्रा जब शुरू की थी ना, तो मुझे घर से बहुत अवरोध था, जाने नहीं देते थे। और मुझे गुरु के पास या आश्रम में जाने का, कहीं सीखने का ऐसे बहुत दिल में करता था। तो ऐसा कुछ रात को निकला कि मुझे जाना था, किसी ने जाने नहीं दिया और मैं रो रही थी ऐसे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी यात्रा चल रही है या ज्यादा जटिल हो रही है। नहीं, ठीक है, आपकी यात्रा चलने दो। तो ये जो रात को हो रहा है सब होने दे, काफी समय से चल रहा है ये सब। जो कुछ हो रहा है वो अचेतन का है, आपके अचेतन में वो सब भाव दबी हुई है, उसको निकलने दो। अब देखते रहो, बस लेट गो, जाने दो, उसको जाने दो। जी। और वो उस भाव का कोई अर्थ नहीं निकालना है आपको। भाव आया, चला गया, बस खत्म। ओके, तो दिन में भी जो हो रहा है वो आया चला गया, उससे लेना देना नहीं कुछ भी। तो सब स्टेशन है अलग अलग। ये तो बहुत लंबी गाड़ी चल रही है गुरुदेव। हाँ, अब ये बहुत लंबी यात्रा है, अभी तो शुरुआत है आपकी। जी। हाँ, तो कि मुझे जो भी हो रहा है होने दो, आता है जाता है बस, एंड नॉट डूइंग। ठीक है, ये यात्रा कई जन्मों की है,
जी। हाँ ठीक है गुरुदेव, थैंक यू सो मच। आपको कह देते हैं ना तो फिर वो दिल हल्का हो जाता है फिर। हाँ ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक धन्यवाद। यू। हाँ नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। ये मेडिटेशन करने से ट्रू नेचर बाहर आता है करके कोई बोला, वो क्या है? ट्रू नेचर क्या होता है? प्योर नेचर खुद का ट्रू नेचर ऐसा क्या होता है क्या? अरे कुछ नहीं, सब शब्द जाल है। आप अपना अनुभव से आगे बढ़ते चले जाओ बस। अज्ञात की यात्रा है, अज्ञात में जियो। हाँ जी, ये मैं इसीलिए पूछी कि मैं बहुत सबसे प्यार करती थी, सबको। ये अच्छा संस्कार था। अभी क्या हो गया, अरोगंट हो गई मैं। अभी मेडिटेशन करते करते क्या मन में आता है वो बोल देती हूँ। ऐसे सोचती नहीं ये क्या समझते हैं ऐसा करके। इसलिए पूछी, ये अरोगंस नहीं होना चाहिए ना? हाँ नहीं, ठीक चल रही हो आप, अपने ध्यान जारी रखें। ओके, थैंक यू। ओके प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी परात्पर बोध क्या है गुरुजी? परात्पर बोध उसको कहते हैं जो मन से परे हो, बुद्धि से परे हो, ज्ञान ध्यान से भी परे हो, उसको परात्पर बोध कहते हैं। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। ज्ञान तो एक एक शरीर को आप पार करते चले जाओगे, उसको हम परात्पर बोध कहते हैं, और अंत में आत्मा में प्रवेश होता है। ये सब लेयर है, जो पता चलता है वो सब लेयर है, आवरण है। उसके साक्षी होते होते आप आगे जाओगे। तो जब मन बुद्धि के भी आप साक्षी हो जाओगे, उसको हम परात्पर बोध कहते हैं, परे से परे का ज्ञान। आपको कुछ और पूछना हो तो पूछिए। नहीं गुरुजी, ठीक, धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। नमस्ते गुरुजी। हाँ नमस्ते। गुरुजी मुझे पूछना था कि जैसे आपने बताया कि अंतिम समय जामति तागति, तो फिर वो जो लाइफ और डेथ का साइकिल है वो टूटेगा कैसे? क्योंकि अगर हम लोग इंसान हैं तो हर वक्त मतलब जाने के टाइम पे कुछ ना कुछ तो रहेगा ही, तो वो जो लाइफ और डेथ का साइकिल है फिर वो कैसे ब्रेक होगा? ये साक्षी के द्वारा ब्रेक होता है। आपके अंदर जो भी घटना घट रही है उसका कोई साक्षी है, वो साक्षी होते होते आप जाओगे। कोई अर्थ नहीं निकालना, जो भी आपको दिखता है वो सीन है, वो दृश्य है, और उसके आप साक्षी हो। अच्छा। बस वो साक्षी आपका मार्ग होगा, वो आपको पहुंचाएगा। ठीक है गुरुजी। और मुझे पूछना था कि जैसे जैसे मैं ये वाला मेडिटेशन करती हूँ कि अनदेखा को देखा करो या मैं हूँ वाला, मुझे मतलब उसमें अच्छा ये होता है। तो मुझे पूछना है कि उस बहुत सारे रात को मुझे सपने आते, तो वो सूक्ष्म शरीर से रिलेटेड कुछ रहेगा क्या? वो सूक्ष्म शरीर है, जितने आप सपने देखते हो वो सूक्ष्म शरीर का है। अच्छा। ये सब का उत्तर है साक्षी। आप विटनेस हो, केवल गवाह हो, जो हो घटना घट रही है वो आप हो नहीं, आप केवल साक्षी हो। बस वो ये अगर याद है तो आप पार होते चले जाओगे।
साखी आंखी ज्ञान बिनु बंधन छूटत ना है। जब तक साक्षी की आंख नहीं खुलेगी आप बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। इस कारण निरंतर साक्षी में जियो। जो भी होता है होने दो, आप साक्षी रहो। हाँ गुरुजी, मैं वैसे ही करती हूँ कि मैं उसका कुछ अर्थ या उसमें कुछ ज्यादा मन या बुद्धि नहीं लगाती कि क्यों हुआ कैसे हुआ। ठीक है, हुआ तो और आगे जाने देती हूँ, ठीक है हो गया ऐसे। बट वो बहुत ज्यादा मतलब क्या स्ट्रांग सपने क्या बोलते हैं, मतलब उसको बहुत ही ज्यादा आते हैं अभी, मतलब इसीलिए मैंने आपको ये प्रश्न पूछा। चेतन का है या पिछले जन्मों का भी रहता है जो प्रकट होता है, उसका कोई मतलब नहीं है। आप केवल साक्षी रहोगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। भगवान जी हेलो आचार्य जी, एक और पूछना था मेरे को। जैसे आप बोले ना कि ना समझ हो जाओ, मैं आप बोल रहे हो ना, तो इसलिए मैं आज बता रही हूँ कि जैसे आज मैं चंद्रमा को देख रही थी है, तो चंद्रमा मेरे को दो दिखने लगा, बार बार दो दिख रहा है, बार बार दो दिख रहा है। फिर मैं आंखें बंद कर ली, फिर गलत दिख रहा होगा, फिर देखो फिर दो दिख रहा। तो इसलिए मतलब साक्षी हो जाओ, ना समझ हो जाओ, जो दिखता है वो दिखने दो है। बस बस वही आपका रास्ता है, नहीं भटक जाओगे। हाँ, तो वही मेरे को समझ में नहीं, इसलिए मेरे को आपको उदाहरण से पूछ लेती हूँ। हाँ ठीक है आचार्य जी, प्रणाम। हाँ, याद रखना है वो क्या है क्या बोले? आप ना समझ हो जाओ, समझने की कोशिश ना करो। हाँ, वही करना है मेरे को कि इतना सारा दिखे कि थक गई मैं देखते देखते भी, खुली आंखों से भी और बंद आंखों से भी। हाँ बिल्कुल, ना कुछ जानो ना कुछ समझो, बस शांत पड़े रहो। ये तरीका बेस्ट है मेरे लिए, वो अच्छा है, क्यों विचार भी नहीं है, सपने भी नहीं है, वही वो दिखाता रहता है कुछ ना कुछ है। बस अनदेखा को देखा कर, जो दिखाई नहीं देता उसी को देखते रह। आप जैसे बोलते हो अनदेखा को देखा, मेरे को तो सब कुछ दिखता ही दिखता है, क्या अनदेखा देखो, वो सब प्रकट हो गया आचार्य जी। नहीं नहीं, हवा है, हवा दिखता नहीं है, आकाश है, आकाश नहीं दिख रहा है, ये सब आपको देखना है। तो आकाश तो दिखता है आचार्य जी। हाँ, तो उसी में टिके रहो, वो तो घर तक ही आ जाता है, बाकी सब भूल जाओ, सिर्फ आकाश को देखो। अच्छा ठीक है आचार्य, प्रणाम। होमवर्क है। हाँ, नेक्स्ट। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ जी। मैं अनदेखा का जो ध्यान कर रहा हूँ, तो मैं ध्यान में बहुत ही गहरा चला गया जी। और इतना तेज ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब जैसे कि 100 किलोमीटर पर आवर, फिर इसके बाद तेज बढ़ते जा रहा है। और उसमें शरीर का तो छोड़ दीजिए, शरीर तो दिखता नहीं है, या मन है, या ये क्या बोलते हैं, बुद्धि, कुछ भी नहीं है। लेकिन साक्षी भाव में है, तो मुझे दिख रहा इतना तेज जा रहा है वो। और नीचे की तरफ मशरूम को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, मशरूम जो है, तो वो इतना लाइन से है गुरुजी, ऊपर तक है। मतलब उसको कोई एंड ही नहीं है वो जो मशरूम का। लेकिन मशरूम ऐसा है कि उसमें से लाइट है, मतलब मैं ऊपर हूँ, नीचे पूरा लाइन से, मतलब ऊपर तक दूर का छोटा छोटा भी दिखाई दे रहा, मतलब इतना तेज जा रहा हूँ, इतना तेज जा रहा हूँ।
और सांस लेने का और छोड़ने का कोई पता ही नहीं चल रहा। वो सुबह मैंने किया था ध्यान, जैसे कि 4 बजे ऐसा। अब आपका केंद्र बिंदु अज्ञात है, आप वो अज्ञात में जीना है। ओके। यानी चलते फिरते ज्ञात भी हो रहा है आपको, और आपका केंद्र रहेगा अज्ञात। ओके। बस फिर मंजिल आ गई, मंजिल में पहुंच जाओगे। ओके। तो ये क्या है गुरुजी, ये जो इतना तेज जा रहा है, कम से कम 3000 किलोमीटर पर आवर भी, मतलब ऐसा लगता है पूरा ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल सही जा रहे हो आप, लेकिन अज्ञात में जियोगे। अभी आपकी अज्ञात की यात्रा बाकी है। ओके, अज्ञात का। हाँ, तो अज्ञात का जो दिखाई नहीं देता उसी को आप देखते रहो, वो अज्ञात की यात्रा है। अच्छा, ओके, ठीक है। ओके 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 गुरुजी, ओके, धन्यवाद, प्रणाम गुरुजी। ओके, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी, आप अभी कह रहे थे कि मन को चंचल रखना है, मतलब एकाग्र नहीं करना है। तो गुरुजी, अगर चंचल तो मन है ही, तभी तो दिक्कतें हैं इतनी, जब भी हम ये सब जानने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को। तो अगर ये चंचल ही रहेगा तो हम तो उस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, जान ही नहीं पाएंगे जानने वाले पे। तो चंचलता को जानता कौन है? चंचलता को कौन जानता है? तो गुरुजी, मन ही बोलता रहता है ना, जानने वाले को तो तब देखेंगे जब मन शांत रहेगा। आप केवल एक पॉइंट पे अपना ध्यान मन ही बोलता रहता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं बैठा हूँ। ना ना ना, आप केवल जानने वाले को जानोगे तो आपका ध्यान है। बाकी जो होता है होने दो, मन को एकाग्र मत करो, चलने दो। गुरुजी, जानने वाले को उसको मत भूलो। आप सरल तरीका बता सकते हो आप? वैसे तो तुरंत तो प्रत्यक्ष तो दिखता है, बट थोड़ी देर के लिए बस। भाई, जितना आप बोल रहे हो, जितना समझ रहे हो, उसको जानता कौन है? उसमें आप जियोगे, वो अज्ञात है। आप जानने वाले को जानते रहो, ये आपका होमवर्क है। गुरुजी, हम वो स्टूडेंट है ना, होमवर्क तो ले लिया, काम नहीं हो पा रहा है। मन को एकाग्र मत करो, मन को चंचल रखो, चारों तरफ देखो। आप जानने वाले हो कि नहीं? आपको जानने में कितना समय लगता है? जानने वाले हैं, बस ये ख्याल आता है गुरुजी, और बस फिर ये समझ में नहीं आता उसको लगातार कैसे जानते रहे। जानने वाले को देखकर बताओ क्या जाने। देख ही नहीं पा रहे गुरुजी। हाँ, देख नहीं रहा गुरुजी कुछ, क्योंकि वहां पर विषय नहीं है, वहां पर कोई संसार नहीं है, वहां पर कोई शरीर नहीं है, कोई मन नहीं है। उसका नाम आत्मा है। ये गुरुजी, दिमाग तो सुन लेता है और मान भी लेता है, लेकिन अंदर तक नहीं पहुंचती ये बात। आप लगे रहोगे तब ना होगा। आप तो होमवर्क करते नहीं हो। नहीं, होमवर्क करने के प्रयास करते हैं, सॉल्व भी नहीं होता गुरुजी। सवाल बाजी नहीं चलेगा। आप निरंतर, जब आप डंडा नहीं मारोगे जब तक कैसे काम होगा? निरंतर ध्यान। होता है उसको भी जानते हो, और नहीं होता उसको भी जानते हो। तो जानने वाला हमेशा है कि नहीं? हाँ गुरुजी। तो जानने वाले में हमेशा जियो बस। शुरू में कठिन लगेगा, लेकिन लगे रहो आप। सबसे कठिन ध्यान है जानने वाले को जानना।
दुनिया में इससे कठिन कोई चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सबसे सरल है। जो सबसे सरल होगा वो सबसे कठिन भी होगा। बस प्रैक्टिकल करते रहिए, अपने आप हो जाएगा। लगे रहो। हाँ, अभी जी। आपका क्या काम है वो बताओ। देखते जाओ, बताते जाओ। चरण हाँ स्पर्श स्वामी जी। हाँ जी। स्वामी जी, मैंने जब से आपका फोटो बनाया 2-3 दिन से मेरी आंखें नहीं खोल रही हैं, बस आपका प्रवचन सुनती रहती हूँ पूरा टाइम। बहुत बढ़िया, आप पहुंच स्वामी जी जाओगे। कोई प्रश्न पूछिए मेरे से। हाँ, तो आप देखते हो तो क्या दिखाई देता है? स्वामी जी बस नीला आसमानी रंग का प्रकाश दिखाई देता है, कभी सफेद हो जाता है, असीम दूर तक फैला हुआ, व्यापक। अब ये सब विषय है, ये सब विषय को आप देख रहे हो। अच्छा स्वामी अब जी, फिर देखने वाले को देख के बताओ कि क्या देखा। देखने वाले को देखने से तो कुछ पता नहीं चलता, कुछ नहीं जाना जाता। वही आपका होमवर्क है। अब उसी को अज्ञात देख है। करके कल मेरे को बताना। ठीक है देखने स्वामी वाले जी। को ही देखना है। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। हाँ जी स्वामी जी, अभी आप बोल रहे थे ना कि ये जो साक्षी वाला ध्यान सबसे कठिन है। हाँ और सरल भी है। हाँ। तो स्वामी जी, मुझे तो लगता है मैं दिन भर में मोस्टली अपने साक्षी भाव में ही रहती हूँ। रह पाती, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अपने आप में अपने आप को ही महसूस करते रहना दिन भर, ये मैं कर पाती हूँ। और जब मैं रात को बैठती हूँ तो उसमें भी मैं मुझे 100% आई एम श्योर कोई विचार मन में नहीं आ रहा होता है। और मैं अपने ही साक्षी भाव में रहती हूँ और अपने आप को फील करती रहती हूँ। लेकिन स्वामी जी, जो सब लोग अपना बताते हैं ना अनुभव, किसी को प्रकाश दिखा, किसी को कुछ ऐसे महसूस हुआ, वो चीज मेरे साथ नहीं हो पाती है। हाँ, वो अपना अपनी यात्रा है, उसके आप फिक्र मत करो। आप अपनी यात्रा पे ध्यान दो। हाँ, तो मैं साक्षी भाव में रहती हूँ और कोई विचार नहीं रहता गुरुजी, कुछ भी नहीं। हाँ। 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 1.5 घंटा मैं ऐसे ही बैठी रहती हूँ, पर कुछ ऐसा अनुभव जो सब बताते हैं वो मेरे साथ नहीं हो पाता। तो मुझे लगता है हाँ, कहीं मैं ठीक है। पिछड़ तो नहीं रही। हाँ, बिल्कुल ठीक है। कहीं मैं अब पीछे तो नहीं आपको चंचलता, मन की चंचलता और मन की स्थिरता, दोनों को आप जानोगे एक साथ। मन चंचल है, उसको जान रहे हो आप। मन स्थिर हो गया, उसको भी जानते हो आप। अब जानने वाले में छलांग लगाओगे। जानता कौन है, किसके द्वारा ये सब जाना जा रहा है, वो आपकी मंजिल है। स्वामी जी, जो आप बता रहे हो लगभग मेरा ऐसा रहता ही है दिन भर में। चंचल भी रहती हूँ, वो भी फटाक से जानने लगता है कि कौन जान रहा है। स्थिर बैठती हूँ तो भी मतलब दिन भर में इतने काम रहते हैं, वो सब भी करते करते अपने ठहरिए, वो जानने वाला जड़ है, चेतन है। स्वामी जी समझ नहीं आया, क्या आवाज कट गई थी? जानने वाला जड़ है, चेतन है। चेतन है स्वामी जी। चेतन है। अब चेतन व्यापक है, सीमित है? सर बिल्कुल व्यापक है। व्यापक है। वो जो चेतन व्यापक है उसके साथ एकाकार करोगे आप। जी। बस वही आपका होमवर्क है। जी 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 सर, हाँ जी
ठीक है। ओके जी, थैंक यू। ओके, प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। हाँ गुरुजी, साक्षी भाव में रहते रहते कभी कभी दृश्य और देखने वाला एक हो जाता है, पर कुछ क्षण के लिए, वो हमेशा नहीं रहता। बार बार फिर कोशिश करनी पड़ती है साक्षी भाव में रहने के लिए। वो पर एक क्षण ऐसा आता है कि वो एक हो गया है दोनों। हाँ, आप निरंतर साक्षी रहो, सोते जागते उठते बैठते बात करते व्यवहार करते सब, आप साक्षी को छोड़ोगे नहीं, वही आपका होमवर्क है। हाँ गुरुजी, हाँ बस हाँ, आप पहुंच थैंक यू। जाओगे। हाँ गुरुजी, थैंक यू। थैंक यू। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम स्वामी जी। आज सुबह टहल रहा था तो ऐसा जानने में आया कि जो कि जीवन में प्रकरण कुछ भी चीजें चल रही हैं, वो एक अंतर्यामी भीतर जान रहा है, सब जान रहा है वो भीतर। और एक क्षण को लगा और बहुत आनंद सा आया टहलते टहलते। और उसको सब पता है, वो सब जान रहा है। बिल्कुल सब पता है स्वामी जी, सब देखता है वो। तो ऐसा अनुभव आया था, आनंद का अनुभव आया था। बहुत बढ़िया है, बस उसमें जियो, आप निरंतर जियो जी, वही आपका होमवर्क है। जी स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, जब तक हम जीव भाव में रहेंगे तब तक साक्षी जानता और देखता रहेगा ना। तो जब व्यापक हो जाएगा वो, तो देखना और साक्षी रहना ना समझ हो जाएगा, पूर्ण गायब हो जाएगा ना समझ हो जाएगा। हाँ, वो सब आप छोड़िए, वहां जाके आप भटक जाओगे। हाँ, आपका होमवर्क मैं दे रहा हूँ। हाँ, जो दिखाई नहीं देता, हाँ, उसी को आप देखते रहो, ये आपका होमवर्क। धन्यवाद स्वामी। धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट। स्वामी जी, एक सत्संग में आपने बताया था कि ये आंसू और मुस्कुराहट, हाँ, दोनों एक साथ, इसको थोड़ा खोल के बताइए। आंसू, भाव के आंसू रहते हैं, और जब भावातीत में जाते हो तो वहां आंसू बंद हो जाते हैं। भावातीत, भाव से परे, क्योंकि आंसू किस में बह रहे हैं? भाव में बह रहे हैं। आंसू का बहना भाव का है। अब आपको भाव से परे जाना है, तब आत्मा में जाओगे। गुरुजी, टाइम हो गया गुरुजी। हाँ, टाइम हो गया है। ज्योति, नाउ आप। तो भाई सभी को प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम ज्योति जी। प्रणाम ज्योति जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी।